स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 18 अप्रैल 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और इसी के साथ बढ़ते एक प्यारा सा मोटिवेशन स्पीच की तरफ। तो सब्र करना पड़े तो कर लेना मेरे दोस्त, दुनिया से लड़ना पड़े तो लड़ लेना मेरे दोस्त, उगते सूरज को सलाम ज़रूर करेंगे, तुझे वक्त लगे अगर वो सूरज बनने में तो तू चाहे वक्त ले लेना मेरे दोस्त। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों ये कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये अभी हाल ही में 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ दोस्तों अप्रैल से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डे उनके बारे में चर्चा करते हैं। 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस और उड़ीसा का उत्कल दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया गया है। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया है। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया है और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया है और 16 अप्रैल को आती बचाओ दिवस मनाया गया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों अभी हाल ही में नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता, जिसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अब बात करते हैं दोस्तों इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जुड़े हुए हैं उनसे कि हाल ही में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता ने जीता है। इनका जो संबंध है वो राजस्थान से। यह खूबसूरत प्रतियोगिताओं का 59वां संस्करण था। इसमें पहली रनर अप दिल्ली से श्रेया पूजा थी और दूसरी रनर अप मणिपुर से थोना ओजम स्टूला लुंग थी। बात करते हैं दोस्तों नंदिनी गुप्ता भारत को 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेगी, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में थावे उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो थावे उत्सव है वो बिहार में मनाया गया है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बात करते हैं दोस्तों बिहार की। बिहार में अभी इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। बिहार की मिर्ची चावल को जीआई टैग मिला है और बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है और राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार का डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की कि हाल ही में डीआरडीओ द्वारा अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा आईआईटी मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। बात करते हैं दोस्तों इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट उनकी टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए आईआईटी मुंबई ने यूआईडीआई के साथ साझेदारी की है और आईआईटी मद्रास ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है। आईआईटी रुड़की ने वैज्ञानिकों के नए जीवाणुरोधी अणु IITR 00693 की खोज की है और रिलायंस लाइफ लाइसेंस को आईआईटी कानपुर से जीन थेरेपी को टेक्नोलॉजी लाइसेंस मिला है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में कौन जीता स्पेस इकोनॉमी वर्ल्ड लीडर मीट की मेज़बानी करेगा? तो दोस्तों अभी हाल ही में मेघालय इसकी मेज़बानी करेगा। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। बात करते हैं दोस्तों मेघालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होगी। प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में मेघालय शीर्ष पर रहा है और वांगला महोत्सव का मेघालय में आयोजन किया गया है और मेघालय के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ो संचार कार्यक्रम शुरू किया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर अपनी सेवा चरण में प्रवेश कर चुका है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि अभी हाल ही में फिनलैंड में सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर अपनी सेवा चरण में प्रवेश कर चुका है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि नेपाल इसका सदस्य बना है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है।
बात करते हैं दोस्तों नेपाल की। गोडो का त्यौहार गोडो जात्रा नेपाल के ललितपुर में मनाया गया है और नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल चुने गए हैं। नेपाल संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है। CIC राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है। क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। हाल ही में व्यू के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि हाल ही में व्यू के प्रदर्शन ने गुवाहाटी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दोस्तों गुवाहाटी से संबंधित असम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में हुआ है। गुलाबचंद कटारिया ने असम के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए। असम का नया DGP ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। असम सरकार ने माटिया बाग अवामल का अधिग्रहण किया है। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की कि भारत के इतिहास में दूसरी बार सबसे लंबी छलांग लगाकर एशियाई खेलों के लिए किसने क्वालिफाई किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि शैली सिंह ने। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है शैली सिंह। अब इसी के साथ जो महत्वपूर्ण तथ्य जुड़े उनको देख लेते हैं। शैली सिंह ने 6.48 मीटर की छलांग लगाकर एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। यह अंजू बॉबी जॉर्ज की 6.83 मीटर की छलांग के बाद भारत के इतिहास में दूसरी लंबी छलांग है, अंजू बॉबी के बाद। इसके बाद में दोस्तों शैली सिंह अभी केवल 17 साल की है और यह पहले एथलेटिक्स की दुनिया में अपना नाम बना चुकी है। यह पहले एशियाई युवा एथलेटिक चैंपियनशिप और युवा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत चुकी है। एशियाई खेल एक बहु खेल आयोजन है जो पूरे एशिया के एथलीटों के बीच हर साल 4 साल में आयोजित किया जाता है। पहले एशियाई खेल 1991 में नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया था। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत के निर्यात गंतव्य के रूप में संयुक्त अरब अमीरात का रैंक क्या है। तो दोस्तों जो संयुक्त अरब अमीरात का रैंक है वो इसका सेकेंड रैंक है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अब बात करते हैं दोस्तों इसी के साथ महत्वपूर्ण तथ्यों की। UAE और भारत के लिए दूसरा महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य बना है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान इस श्रेणी में अमेरिका और UAE ने क्रमशः पहला दूसरा स्थान बरकरार रखा है और इस श्रेणी में नीदरलैंड तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किस जिले में किया है। तो दोस्तों ये राजस्थान के जयपुर जिले में इसका लोकार्पण किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उनको भी देख लेते हैं कि 7 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 140 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण जयपुर में किया है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर को राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत 30 सितंबर 2013 को पंजीकृत किया गया है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर को OTS के पास झलाना रोड पर 7.44 हेक्टेयर भूमि पर निर्मित किया गया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि राजस्थान का दूसरा IVF सेंटर किस ज़िले में खोला जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उदयपुर में खोला जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की कि हाल ही में किस बैंक ने अपना रिटेल टर्म डिपॉजिट योजना अमृत कलश को फिर से शुरू किया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में SBI बैंक ने अपने रिटेल टर्म डिपॉजिट योजना अमृत कलश को शुरू किया है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। बात करते हैं दोस्तों अंतिम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 100 साल से अधिक समय के बाद ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन बन गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है मेलबर्न। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।